Hello. Today we have to study the second chapter, electric potential and the capacitance. इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक चार्ज है तो इसके कारण ए और बी पर अलग अलग इसका इफ़ेक्ट होगा, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, यहाँ पे अधिक होगा। कम से अधिक तरफ ले जाएंगे तो फोर्स बढ़ता चला जाएगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another point in the external electric field is known as the potential difference. SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस होता है चार्ज पर यूनिट, वर्क पर यूनिट चार्ज, जूल पर कूलम या वोल्ट इसको कहते हैं। मान लेते हैं एक चार्ज Q है और ए और बी पे इसके कारण अलग अलग पोटेंशियल होगा। तो अगर इसको हम ए से बी तक ट्रांसफ़र करें तो वी बी माइनस वी ए इट इज़ इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू नॉट। अगर यहाँ से ए से बी तक अगर ले जाने में डब्लू वर्क हो रहा है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये हमारे पास मिल जाएगा। तो इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। अब हो ये रहा है कि अगर मान लेते हैं कि ए को अगर इन्फिनिटी पे एज्यूम किया जाए तो इन्फिनिटी पर तो कोई पोटेंशियल होगा नहीं, तो वी बी माइनस वी ए जे के पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो वी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, ये तो ए जीरो हो जाएगा। तो इट इज़ इक्वल डब्लू अपॉन मतलब वी इज इक्वल टू वी बी हो जाएगा। तो हमारे पास पोटेंशियल की डिफिनीसन हो जाएगी डब्लू अपॉन क्यू नॉट, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to a given point within the electric field, it is called the potential. इन्फिनिटी से अब तक ए से बी तक तो पोटेंशियल दे गए, इन्फिनिटी से अगर बी तक कोई चार्ज को ले आएँ तो वर्क डन डब्लू होगा। और इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो काम करना पड़ता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो एक तरह से किसी एक पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम पोटेंशियल कह सकते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर एक पॉइंट चार्ज क्यू रख दिया जाए, इसके कारण अगर हमें निकालना हो कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर पर, किसी आर डिस्टेंस पर मान लेते एक पॉइंट पी है, यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है। मान लेते हैं एक पॉइंट ए है, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है एक्स डिस्टेंस पर। ए पर अगर हमने क्या किया कि क्यू नॉट चार्ज को रखा तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, क्यू नॉट ई फोर्स लगेगा। अगर इसको हम डिस्प्लेस कर दें ए टू बी, अगर डिस्प्लेस कर दें डी एक्स डिस्टेंस, तो फोर्स तो क्यू नॉट ई लगेगा, डिस्टेंस डी एक्स। तो यहाँ पे फोर्स पहले कितना इस पर लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम देखेंगे इफ़ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक अगर इस चार्ज को अगर हम मूव करें तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में, मान लेते डी एक्स डिस्प्लेसमेंट यहाँ किया गया डी एक्स, तो वर्क डन कितना होगा एफ डॉट डी एक्स। लेकिन फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो एफ डी एक्स कास 180 माइनस एफ डी एक्स। अब यह देयरफॉर ये तो हमारे पास अगर डी एक्स डिस्प्लेसमेंट पे ये इतना वर्क करना पड़ रहा है तो टोटल वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो हमारे पास होगा टोटल वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिस्टेंस आर, डब्लू इज इक्वल टू -1/4 पाई क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा,
इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू आर एक्स की पावर -2 डी एक्स। अब देखो इसको हम इंटीग्रेट करें तो -2 + 1 अपॉन -2 + n इन्फिनिटी टू आर माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, -1 अपॉन एक्स हो गया, ये इन्फिनिटी टू आर हो गया। तो हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो हमारे पास माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये -1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 माइनस माइनस प्लस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, देयरफॉर पोटेंशियल V इज इक्वल W अपॉन क्यू नॉट, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट तो कैंसिल हो गया, तो हमें फार्मूला मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। इसका अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और आर के बीच अगर ग्राफ बनाएं तो ये ध्यान में रखना, ये हमारे पास ये V है, ये V का अगर 1/r है, ये ऐसे आएगा, इन्फिनिटी भी जाके मिलेगा, और E हमारे पास थोड़ा और नीचे आएगा क्योंकि 1/r² हो जाता है, तो ये आएगा एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे r इज इक्वल टू 1 पर E और B दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, r1 पुट करो तो E और B दोनों बराबर आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट हमें मिल गया, ये r इज इक्वल टू 1 पे, r इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास मिल जाता है, इस तरह का ग्राफ बनता है। अब रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल, तो हम जानते हैं कि एक जनरल फार्मूला हमें मिल जाए, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 1/r ले लें इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, इसी को पोटेंशियल कहते हैं। E इज इक्वल टू B बाई आर, R इज इक्वल टू D को जनरली R को D ही लिया जाता है, तो E इज इक्वल टू B बाई D। लेकिन इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में एक हमारा E और B के बीच का रिलेशन है, जो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ध्यान में रखना। तो वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ध्यान में रखना। पोटेंशियल विथ चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इट इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हो ये रहा है कि एक चार्ज क्यूब अगर यहाँ पे रखें तो यहाँ पर A पर अगर हम देखें तो A पर फोर्स F इधर लगेगा। अगर Q नॉट चार्ज को A से B तक अगर हम डिस्प्लेस करें और A से B के बीच की का पोटेंशियल डिफरेंस अगर dB हो, तो वर्क डन dW इज इक्वल टू F डॉट dr, F dr cos 180, F इज इक्वल टू माइनस Q नॉट E dr, ये हो जाएगा माइनस Q नॉट E dr, 1 हो गया। इफ़ dV बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस dB है तो dW इट इज़ इक्वल टू, एक तो रिलेशन ये मिला dW इट इज़ इक्वल टू माइनस Q नॉट E dr, दूसरे dW इज इक्वल टू Q नॉट dB, ये 2 हो गया। 1 और 2 से अगर हम देखें फ्रॉम 1 एंड 2, माइनस Q नॉट E dr इज इक्वल टू Q नॉट dB, तो E इज इक्वल टू माइनस dB बाई dr, वेक्टर के फॉर्म में E इज इक्वल टू माइनस dB बाई dr। द निगेटिव साइन का मतलब ये हो गया कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, जिधर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, जितना ज़्यादा E इज इक्वल टू माइनस dB बाई dr, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, जिधर डिक्रीजिंग होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अब देखो, तो यही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो ये हमारे पास होगा अगर किसी पॉइंट पर अगर हमें निकालना व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, जिधर पोटेंशियल घट रहा हो डायरेक्शन उधर ही होती है, ध्यान में रखना।
अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। पोटेंशियल ऑन द एक्सियल पॉइंट, एक डाइपोल अगर ले लें -q + q, और यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट अगर हमारे पास p है, यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है। अगर ये डिस्टेंस r है तो डाइपोल में ये डिस्टेंस a होगी, ये डिस्टेंस a होगा, तो ये हो जाएगा r - a, ये डिस्टेंस, और ये हो जाएगा r + a। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट p ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अगर लें तो 1/4 v1 = 1/4 πε0 q/r + a, r - a, ये यहाँ से डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास 1/4 πε0 q/r, ये हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया पॉइंट चार्ज के कारण। तो पॉइंट चार्ज अगर q है, r - a डिस्टेंस पर हमारा ये हो जाएगा 1/4 πε0 q/r - a। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट p ड्यू टू निगेटिव चार्ज अगर लें तो 1/4 πε0 q/r + a। अब दोनों का नेट पोटेंशियल एट p, चूँकि यह वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल है, इस नाते सीधे ऐड हो जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल एट p v = v1 + v2 1/4 πε0 q/r - a + 1/4 πε0 -q/r + a। तो v = q/4 πε0 1/r - a -1/r + a। तो ये देखो, और v की वैल्यू हो जाएगी q/4 πε0 r + a -r + a। तो ये हमारे पास r गया, और r² - a² हो गया, और q × 2a को p कहते हैं, तो हमारे पास हो गया 1/4 πε0 p/r² - q × 2a को p, डाइपोल मोमेंट। और अगर r की वैल्यू ग्रेटर a है तो v = 1/4 πε0 p/r²। दिस implies that potential is inversely proportional to square of the distance, but in case of point charge v is inversely proportional। यहाँ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस डाइपोल में ध्यान में रखना, डाइपोल में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और ये केवल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, अब पोटेंशियल निकालेंगे। ये -q, ये +q। अब यह a है, और ये डिस्टेंस हमारा r डिस्टेंस पर हमें p पर चाहिए, तो ये डिस्टेंस है, ये कितना होगा, ये √r² + a², ये भी होगा √r² + a²। पॉजिटिव चार्ज के कारण p पर जो पोटेंशियल है 1/4 πε0 q/r, ये ध्यान में रखो। और निगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है 1/4 πε0 -q/r, ध्यान में रखना। तो ये चूँकि डिस्टेंस इक्वल है, तो नेट पोटेंशियल अगर हम ऐड कर दें नेट पोटेंशियल, तो चूँकि दोनों इक्वल है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो नेट पोटेंशियल = 0। इट मीन्स ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 बिकॉज व्हेन ए चार्ज इज मूव्ड along the equatorial line, the movement of the charge is perpendicular to the direction of the electric field। हम लोग वहाँ पे पढ़ चुके हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिए थे तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ध्यान में रखना। और चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। और जब 90 डिग्री पर कोई चीज़ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री एंगल होता है तो वर्क डन 0 होता है। वर्क डन 0 तो पोटेंशियल 0, क्योंकि v = w/q। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, लेकिन पोटेंशियल 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। कभी कोई पूछता है कि यहाँ पे है, अगर एक चार्ज को ऐसे ले करके आए नॉर्मली तो क्या वर्क डन होगा, तो वर्क डन हमेशा 0। अब देख लो, अब इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट की बात अगर करें तो देखो ज़रा क्या होता है। मान लेते हैं कि सपोज एक डाइपोल
माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ए। और मान लेते हैं एक पॉइंट पी पर हमें निकालना है पोटेंशियल प्लस, अभी यहाँ से आर डिस्टेंस पर मान लेते हैं पी है, पोटेंशियल हमें निकालना है। अब हम करेंगे क्या, ये जो है ये डिस्टेंस मान लेते हैं बी से R1 डिस्टेंस पे है और क्यू माइनस क्यू से R2 डिस्टेंस पे है, प्लस क्यू से R1 ये पी पॉइंट और माइनस क्यू से R2 डिस्टेंस पे है। अब देख लेना, चूँकि ये केयर करना ज़रा सा कि जब भी कभी इस तरह की पोजीशन रहे, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, तो ये देख लेना ये लाइन बड़ी होती है, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये इसके इक्वल होगा, इतना बड़ा है, इतना डिफरेंस आता है। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास हम इसी डिफरेंस को हम इस तरह शो करेंगे कि यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर, ये थीटा एंगल है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस की इक्वल मान करके चलते हैं और इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। ये तो परपेंडिकुलर हो गया इक्वल, इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, दोनों सेम ही डायग्राम है, फिर ये थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट नहीं थी इसलिए हमने कर दिया। तो ध्यान में रखना ये दोनों, ये डिस्टेंस ये एक तरह से AP और PN इक्वल होगा, यहाँ पे BP और PM डिस्टेंस इक्वल होगी। अब हम अगर पोटेंशियल लें B1 की बात करें, B1